बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो आज के दिन के लिए जनाब जो मैं जॉब्स लाया हूँ, ये हैं वजारत दफ़ा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिफरेंट किस्म की जॉब्स आई हैं। और यहाँ पर इनकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक है। तलीम इसके लिए आपकी मैट्रिक है, इंटर है और ग्रेजुएशन है। और उम्र जो है वो अप्लाई करने की 18 से लेकर 35 साल तक है। इसमें असिस्टेंट की सीटें हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की सीटें हैं, क्लर्क की सीटें हैं। और इनके जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 14 अप्रैल 2026। तो 14 अप्रैल 2026 तक जो है वो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो किस किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए चलते हैं हम इनके एडवर्टीजमेंट की तरफ। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जनाब इसके लिए आपने आना इनकी वेबसाइट पर जो है career.mlc.gov.pk, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आएंगे तो आप करंट जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला एडवर्टीजमेंट खुल के सामने आ जाएगा। तो इससे पहले भी अगर आप एक और चीज चलें वो बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। और इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 13 से 14 अप्रैल के दरमियान है, दोनों में से कोई एक डेट है। तो पहली सीट है जी सिस्टम की 15वें स्केल की 9 सीटें हैं टोटल। ओपन मेरिट की एक है, पंजाब की 4, सिंध की एक, केपीके की 2, फाटा की एक। इसके लिए आपका पास बोनाफाइड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान यानी कि आपको पाकिस्तान का सिटीजन होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ में आपके पास एमएस ऑफिस वगैरह चलाने का तजर्बा हो और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट हो। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से है तो वो ज्यादा बेहतर है। 18 से लेकर 25 साल तक उम्र है और अब 18 से 28 साल तक उम्र है। और इसमें अगर 5 साल की रिलैक्सेशन डाले तो वो तकरीबन 33 साल 33 ईयर्स बन जाती है। अगली सीट है जी स्टेनोटाइपिस्ट की, 15 सीटें हैं टोटल। और इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ में एमएस ऑफिस में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट सेम जो है। इसके बाद है जी अपर डिवीजन क्लर्क, 13वां स्केल, 8 सीटें हैं। इसके लिए भी आपका इंटर होना चाहिए और साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और ये जो है आपका अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट, इसके लिए जो एज है वो आपकी 30 साल तक होनी चाहिए। और एसडी मैन 2 सीटें हैं सिंध की। इसके लिए जनाब मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा सर्वेयर के अंदर आपका होना चाहिए, जिसको ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। तो टोटल ये 34 सीटें बनती हैं। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट कहते हैं जी 1973 के रूल के मुताबिक होगी। और आपने career.mlc.gov की वेबसाइट के थ्रू आपने करना है और सारी इंफॉर्मेशन वहां पर उन्होंने दी हुई है। बाकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ, जो कि ये वाली थी। यहाँ से हमने इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड किया था। ये प्रीवियस जॉब है और यहाँ से करंट जॉब है। अब हमने क्या करना है जी, हाउ टू अप्लाई, या हम करंट जॉब पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम करंट जॉब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वही जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था वो आ रहा है। तो सबसे पहले हेडक्वार्टर के अंदर की ये सीट है सर्वेयर की और रेगुलर बेसिस की है, 2 वैकेंसियां इसमें है जी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे जनाब, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वो आपको अगले पेज पर लेगा। लॉगिन कर देंगे अगर तो आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो जस्ट आप यहाँ से लॉगिन कर देंगे। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो हम इसको रजिस्टर पर ही क्लिक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और वही ईमेल एड्रेस दोबारा फिर नीचे लिख देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, फिर यूजर नेम आप अपना रख लेंगे, वो आप अपना नाम भी लिख दें तो चल जाएगा। फिर पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का बटन। ये सारी चीजें मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपसे थोड़ा सा मिलता हूँ। ले जी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका मुकम्मल होने के बाद आपने क्या करना है कि इसको लॉगिन पे आ जाना है और यहाँ पर अपना जो यूजर नेम आपने रजिस्टर के वक्त रखा था वो और पासवर्ड देना है और ये लॉगिन कर देगा। ले जी, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगी। पहली आएगी स्टेप के अंदर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर आप व्यू एंड अप्लाई अगेंस्ट जॉब करेंगे और वी योर सबमिशन एप्लीकेशन। तो ये 3 काम है जो आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला प्रोफाइल वाला है, हम प्रोफाइल वाले पे क्लिक करेंगे। उसमें कहता है जी सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस लगाएंगे, देन आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे, फिर शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आगे से, फिर शनाख्ती कार्ड की तस्वीर पीछे से। फर्स्ट नेम अपना एंटर करेंगे और फिर आप करेंगे अपना लास्ट नेम एंटर, फिर फादर का नेम एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने ऐड करना है और डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। इसके बाद मेल फीमेल है, ये हो गया। इसके बाद मोबाइल नंबर जो है वो आपने एंटर करना है अपना।
कन्वर्टेड ना हो। फिर आपने अपना मैरिटल स्टेटस ऐड करना है, मैरिड है, अनमैरिड है, क्या है। इसके बाद आपने डिसेबिलिटी ऐड करनी है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो वो नहीं। फिर आप अपना रिलीजियस ऐड करेंगे, फिर घर का पता ऐड करेंगे, फिर आपका सिटी का जो पोस्टल एड्रेस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अपना सिटी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर एक आपके पास अपनी सीवी भी होनी चाहिए, और इसको भी आपने यहाँ से अपलोड करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी सेंसिटिव होने की वजह से मैं ये चीज़ें आपको शो नहीं करवा सकता, तो आपने इनको ऐसे फिल करना है। जहाँ से कोई चीज़ समझना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, आप जब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर जैसे ही ऐड कर देंगे, तो इसके बाद सिंपल वो आपसे कहेगा कि आपने अप्लाई किस सीट पे करना है, उस पे आप कर दें। मसलन जैसे यहाँ से मैं असिस्टेंट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा आगे। इसके लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी सारी जो है वो हम चेक कर लेंगे। सारा डाटा चेक करने के बाद इसमें आगे आ जाएगा जी, टेस्ट सेंटर जो है वो कौन सा रखना है आपने। आप अपने इलाके के हिसाब से जो आपको फिजिबल लगे या नियरेस्ट लगे वो रख लें, क्योंकि इसने पंजाब के बड़े शहरों का कहा है तो लिहाजा आप वही रख सकते हैं। तो इसके बाद आगे है जी एज रिलैक्सेशन, अगर आपकी कोई है तो वो आप लिख देंगे, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद आप अप्लाई के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर कहता है जी कि डू यू पोजेस, इस पर भी क्लिक कर देंगे जी। जो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या जो भी है वो पूरा है। इसके बाद हम जैसे ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑनलाइन अप्लाई कर देगा और हमारी डिटेल जो है वो हमें शो कर देगा। तो ये था टोटल डाटा। जो कहता है जी डू नॉट हैव रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं है अगर कोई मांगा था उन्होंने। तो इसमें क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ऐड नहीं की, तो आप ऐड कर लीजिएगा, फिर आपके लिए आसानी से हो जाएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ना समझ आए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। इसमें कोई भी किसी भी किस्म की गवर्नमेंट फीस पे नहीं करनी। अगर आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो बिल्कुल वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो बड़ी माइनर सी फीस के अंदर हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।